नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों माध्य। इससे आपका बोर्ड परीक्षा में हर एक साल दोस्तों 4 से 6 नंबर की प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप भी दोस्तों माध्य बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और माध्य को सीखते हैं। दोस्तों माध्य बनाने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वर्ग अंतराल में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, बारंबारता में है 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3। ये हमारे पास बारंबारता है और ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। आपको भी 2 चीज दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे गौर करने वाले एक चीज है दोस्तों, क्या है यहाँ पे जो हम वर्ग अंतराल लिखे हैं हिंदी में और बारंबारता जो लिखे हैं, यहाँ पे हिंदी वर्ड आपका क्या रह सकता है, चेंज रह सकता है। हिंदी शब्द जो है यहाँ पे वर्ग अंतराल के जगह पे कुछ और रह सकता है, उसको आपको नहीं देखना है। नीचे में जो मान रहेगा उसको आपको देखना है। ठीक है, अब आपको माध्य बनाने के लिए 2 चीज तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको 2 चीज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो पहला चीज आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों x। ठीक है, दूसरा चीज आपको निकालना पड़ेगा f(x). तो x कैसे निकलेगा दोस्तों? बहुत ही आसान है, वर्ग अंतराल में जो मान दिया हुआ रहेगा उसी से निकलेगा। अगर आपको x का पहला मान निकालना है तो वर्ग अंतराल की पहला मान को जोड़िए और 2 से भगा लगाइए। हमको x का पहला मान चाहिए तो क्या करेंगे, वर्ग अंतराल के पहला मान को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 को 2 से भगा लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो x का मान हमारा 1 आ गया। फिर हमको दूसरा मान निकालना है तो वर्ग अंतराल के दूसरा मान को जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 2 से भगा लगाएंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 3 आ गया। तो आप इसी तरह करते चले जाएंगे। जब हमको तीसरा मान निकालना है तो 10 और 4 को 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 से भगा लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह हमको चौथा मान निकालना है तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को 2 से भगा लगाएंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। उसी तरह 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 से भगा लगाएंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। जब 2 से भगा लगाएंगे तो आंसर 11 आ जाएगा। उसी तरह 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, 26 होगा। 26 को जब 2 से भगा लगाएंगे तो हमारा आंसर 13 होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने x को किस तरीके से निकाल दिए। कैसे निकाले, इन मान को जोड़ते गए, 2 से भगा लगाते गए तो हमारा x का मान निकल गया बहुत ही आसानी से। अब हमको निकालना है दोस्तों f(x) का मान। तो f(x) का मान बहुत ही आसानी से ये भी निकल जाएगा। कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप बारंबारता हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, इस बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से सूचित करते हैं, f से फ्रीक्वेंसी को हम लोग सूचित करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये हमारा f का मान है और ये हमारा x का मान है। तो हमको और निकालना क्या है, तो f(x) का मान निकालना है। तो इन दोनों को गुना करेंगे, हमारा क्या होगा, तो f(x) का मान निकल जाएगा। कैसे दोस्तों, जब हमको पहला मान निकालना है तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 और 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। और 9 और 6 को गुना करेंगे, 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 2 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। और 13 और 3 को गुना करेंगे 13 39 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों x का मान भी हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही आसानी से निकाल दिया। और f(x) का मान भी हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसानी से निकाल दिया। तो ये था हमारा मान निकालना। तो मान अब हमारा निकल गया। अब क्या करना है, तो हमको फार्मूला पे इसको बैठाना है। तो हमारा फार्मूला माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर हमारा एक छोटा सा फार्मूला और प्यारा सा होता है, सिग्मा f(x) बट्टा f। यही हमारा एक छोटा सा क्या होता है, प्यारा सा फार्मूला होता है। और इसी के आधार पे इन सभी मानों को बैठाएंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। f(x) कहाँ है, तो f(x) हमारा यहाँ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ लेंगे।
दोस्तों 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 8 4 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 और 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 23 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। 32 का 2 हाथ मेरा कितना है, हाथ मेरा 3 है। 3 हाथ मेरा 3 है और यहाँ पे 3 है। 3 3 6 हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 3 कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि f(x) का मान हमारा कितना निकला, तो f(x) का मान हमारा 162 निकल गया। तो हम क्या करेंगे तो माध्य बराबर क्या करेंगे लिख देंगे, माध्य बराबर फार्मूला में हमारा f(x) था, f(x) का मान हमारा कितना निकला 162 निकल गया। तो 162 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। बट्टा अब हमको f का मान निकालना है। तो f कहाँ है तो बराबरता, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसी को हम लोग f से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, f का मान निकल जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। 4 9 कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 3 कितना हो जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा f का मान कितना निकला दोस्तों 20 निकला और f(x) का मान कितना निकला तो 162 निकला। तो 162 यहाँ पे दे दिए हैं, 20 हमको देना है तो 20 दे दिए। अब 162 में 20 को जब हम लोग भागा लगाएंगे दोस्तों, तो आइए हम लोग भागा पहले लगा के ही आपको दिखा देते हैं। 20 से क्या करना है तो भागा लगाना है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 चौके 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे कितना होता है तो 160 होता है। तो 20 अट्ठे हमारा 160 हो जाएगा। तो 2 यहाँ उतर जाएगा, 6 से 6 जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा और 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना निकला तो 2 निकला। अब 2 को 20 से कैसे भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा तो 20 बन जाएगा। तो 20 से कम हमारा 20 हो जाएगा। 0 में 0 हो जाएगा 0, 2 में 0 हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं 20 को जब हम लोगों ने 162 से भाग लगाया तो हमारा आंसर कितना आया माध्य बराबर तो 8.1 हमारा यही आंसर निकला। माध्य बराबर कितना निकला आंसर निकला 8.1 हमारा आंसर निकला। तो दोस्तों अगर आप माध्य बनाने के लिए सीख गए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम सभी को फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।